हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको पिलानी इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो रोज़ आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी और आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पिलानी इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या काम करती है। देखिए, पिलानी इन्वेस्टमेंट मतलब इसकी कंपनी में नाम है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब ये एक इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी ये है, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करती है। मतलब एक तो कोई सेपरेट कंपनी में मतलब इक्विटी मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करती है और उसके अलावा म्यूचुअल फंड के अंदर भी वो पैसा डालती है। लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ आती है, मतलब सपोज है ना, थोड़ा डेट मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, इनके अंदर भी ये पैसा लगाते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि लोगों से पैसा लेके फिर उसको मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। फिर उसके ऊपर जो रिटर्न होते हैं, जो लोगों को रिटर्न मिलता है, उसका एक पार्ट ऑफ कमीशन ये अपने पास रखते हैं। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि कंपनी क्या काम करती है। अब हमको ये भी देखना पड़ेगा क्या कंपनी के फंडामेंटल्स बढ़िया है या नहीं। तो चलिए देखिए, कंपनी के जो कंपटीटर्स है उनका पी रेशियो, मतलब उनका जो एवरेज पी निकल कर आता है वो निकल कर आता है 27.69। और जबकि अगर आप पिलानी इन्वेस्टमेंट का पी रेशियो देखेंगे तो ये सिर्फ 12.57 ही निकल कर आता है। तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, मतलब ये शेयर आपको सेक्टर के मुकाबले आधे भाव में मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात ये है कि इसका सेक्टर का पीबी भी 2.39 है, जबकि ये 0.43 है। मतलब इसकी जो बुक में वैल्यू है उससे भी ये शेयर आपको 57% डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब जैसे इसकी बुक में वैल्यू की 100 रुपये, तो ये उसकी जो अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 43 रुपीज़ ही चल रही है। तो आप इसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसका अगर आप 57% उसमें से माइनस कर देंगे तो आज की मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगी। मतलब जो कंपनी की बुक वैल्यू है उससे आप 57% माइनस कर देंगे तो कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो निकल कर आ जाएगी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर यहाँ से शेयर शिप अपने बुक वैल्यू को भी टच कर लेता है तो आराम से 57% के रिटर्न आपको इस शेयर में मिल जाएंगे। और मेन बात ये है कि सेक्टर के मुकाबले आपको यहाँ पर डिविडेंड भी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 0.61% का डिविडेंड है, जबकि यहाँ पर आप देखिए 0.89% का डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी जो कंपनी का भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपको कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। देखिए, अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं, एकदम नी के बराबर इसकी कैप मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप स्टॉक है, सिर्फ 2200 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब आप ये बोलोगे कि इसका शेयर का भाव तो 2000 रुपये, तो इसकी मार्केट कैप तो रिलायंस जितनी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो कंपनी के जितने शेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उसको कंपनी के जो मार्केट प्राइस होता है कंपनी के एक शेयर का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आता है। ठीक है, अगर इसके मैं बीटा की बात करूं तो बीटा देखिए 0.83 का इसका बीटा है। मतलब ये थोड़ा लो रिस्क स्टॉक भी है, मतलब अगर मार्केट ज़्यादा गिर भी जाता है तो इसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ऐसा इसका बीटा इंडिकेट कर रहा है। अब इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, पिछले 4 साल से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। देखिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है तो आप इतना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। देखिए 2017 में 0.0 थी, लेकिन ये यहाँ पर मुनाफा ज़्यादा है। हर साल कंपनी के रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी का मुनाफा आ रहा है। और ये देखिए अब 2019 में भी कंपनी का मुनाफा ज़्यादा आया है और इस बार तो हद से ज़्यादा आया है। और 2020 में भी कंपनी के जो रेवेन्यूज है उससे कंपनी का मुनाफा ज़्यादा आया है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, मतलब ये लोगों से पैसा लेती है। तो लोगों से पैसा लेने के बाद उसने कहीं और पैसा डाला, तो वहाँ से पैसा डालने के बाद उसमें अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर वहाँ से वापिस निकाल के दूसरी जगह डालते।
तो मतलब इनका जो जो होता है ना पैसा, उसको पूरा ये रोटेट करते रहते हैं, तो इसीलिए इनका जो रेवेन्यू उससे ज़्यादा इनका मुनाफा होता है। अब इसके अंदर रेवेन्यू मतलब लोगों ने यहाँ पर कितना पैसा जमा कराया है, उसका मतलब ये, मतलब इन्होंने कितने लोगों को अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। मतलब सपोज इनका ये 0.12 है, ये 1000 करोड़ में, मतलब 120 करोड़ का इनका रेवेन्यू हो गया। तो मतलब लोगों ने 120 करोड़ इस कंपनी को दिए हैं, तो उसके बाद इस कंपनी को एट दी एंड 170 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मतलब जो कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, और एक बार तो कंपनी को 2000 करोड़ का मुनाफा हो गया। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी की थोड़ी एक बिजनेस यूनिट है, वो शायद कंपनी ने सेल की है, ऐसा इसकी वजह से 2019 में कंपनी को इतना भयंकर मुनाफा हुआ। लेकिन आप देखिए, हर साल कंपनी रेवेन्यू से ज़्यादा अपना मुनाफा कमा रही है, और हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो आप ये देखिए 57.54% की प्रमोटर होल्डिंग्स है। तो देखिए ऐसी छोटी कंपनी है तो भी 50% से ज़्यादा की इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग है। देखिए एक छोटी कंपनी के अंदर भी जब प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है तो वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट लगती है, मतलब उनको फुल ट्रस्ट है अपनी कंपनी के अंदर। क्योंकि अगर वो छोटी सी होल्डिंग है तो भी उन्होंने अपनी मार्केट के अंदर नहीं दे रखी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंपनी में आगे जाके एक भयंकर ग्रोथ है। लेकिन इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग नहीं है, डीआईआई की होल्डिंग नहीं के बराबर है, सिर्फ 1.23% ही डीआईआई इसके अंदर होल्ड करते हैं। और अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो एफआईआई की भी इसके अंदर 0.30% ही होल्डिंग्स है। अब उसके बाद मेन देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पड़ी हुई है इसके अंदर 40.90% की। मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो पूरी होल्डिंग प्रमोटर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही पड़ी हुई है। तो देखिए इन तीनों में से अभी किसी ने भी मेन इतना मतलब भयंकर इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं किया। तो इन तीनों में से कोई एक भी इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल से आपको आराम से, जो ये अपनी बुक वैल्यू से 57% डाउन है, तो उतने रिटर्न आपको आराम से शेयर में देखने को मिल सकते हैं। अब आप कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट की देखिए, कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट एकदम टॉप क्लास है। आप ये देखिए जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम एट दी एंड आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो 38 करोड़ का। फिर उसके बाद में लॉकडाउन हो गया तो भी कंपनी के ऑपरेशन पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखिए 37 करोड़ का फिर भी कंपनी ने रेवेन्यू कमाया है, मतलब सिर्फ 1 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू गिरा। लेकिन उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई, आप ये देखिए 72 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू है, जबकि अगर यहाँ से आप देखेंगे तो मोटा मोटा डबल ही हो गया, मतलब 95% कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला। तो आप देखिए कंपनी बहुत टॉप क्लास तरीके से ग्रो कर रही है। अब अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे एट दी एंड, तो कंपनी ने जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में 10 करोड़ का मुनाफा कमाया था। फिर उसके बाद में कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ गया। ऑल्दो कंपनी का जो टोटल इनकम थी कंपनी की वो 1 करोड़ गिर गई। देखिए उस वक्त लॉकडाउन था, कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए, तो उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा मुनाफा आया है। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए 46 करोड़ का कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ जून 2020 वाले परफॉर्मेंस से, तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो देखिए कंपनी कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी थोड़ा पुअर परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कंपनी के रिटर्न रेशियोज को देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न रेशियोज एकदम पुअर है, इसीलिए ये शेयर जो है वो थोड़ा अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड थोड़ा हद से ज़्यादा है। देखिए मेरा पैरामीटर्स रहता है मैं कम से कम 20% वाली आरओई में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए 2 साल में तो कंपनी का आरओई था ही नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन फिर भी 1.85% ही कंपनी का आरओई बढ़ा है। मतलब आरओई मतलब कंपनी अपनी पूरी इक्विटी के ऊपर कितना मुनाफा कमा रही है। तो अपनी कंपनी पूरी आरओई के ऊपर नी के बराबर मुनाफा कमा रही है, तो ये थोड़ी दिक्कत वाली बात जरूर है। अब अगर मैं कंपनी के आरओसी की बात करूं तो देखिए कंपनी का आरओसी भी ऑल्दो बड़ा जरूर है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 0.84 के बाद 1.01 और इस बार हो गया 3.18। देखिए कंपनी धीरे धीरे कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ जरूर रहा है, और जैसे जैसे कंपनी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती चली जाएगी तो आपको ये जब भी 20% देखने को मिल सकता है। देखिए हर कंपनी में आप 20% एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मेन बात यह है कि ये कंपनी स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप कंपनी को धीरे धीरे ग्रो होने में टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा।
अब अगर मैं कंपनी के ROA यानी कि कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करूं तो आप ये देखिए, ये भी मतलब पिछले 2 साल तो इतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन इस बार ये भी ROA भी कंपनी के बढ़ गया है। तो देखिए कंपनी धीरे धीरे बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए थोड़ा भी कंपनी को 20% वाले लेवल पे आने में टाइम लगेगा, लेकिन जब कंपनी 20% आ जाएगी तो जब मेरे ख्याल से इसका शेयर का भाव जो आज है उससे 5 गुना हो जाएगा। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी 2018 में तो डेट फ्री थी, फिर उसके बाद में कंपनी ने थोड़ा सा डेट बढ़ाया, लेकिन वो भी नी के बराबर ही डेट है, और उसके बाद भी 0.10 कंपनी का डेट है। मतलब देखिए कंपनी का डेट थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन अभी भी 90% कंपनी थोड़ी डेट फ्री ही है एक तरीके से, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। क्योंकि अगर कंपनी का डेट नी के बराबर होता है तो मैं उसको एकदम बढ़िया कंपनी मानता हूँ। और मेन बात ये है कि ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो अगर स्मॉल कैप कंपनी में आपको इतना कम डेट मिल रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात ये कि ये एक NBFC फर्म है, तो अगर NBFC फर्म का डेट हमेशा होता ही है, क्योंकि अगर लोग उनको बाई चांस कभी पैसा नहीं देते तो उनको मार्केट से पैसा लेना पड़ता है, फिर इन्वेस्ट करते हैं वो लोग, तो ऐसा होता है। लेकिन अब इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 2.38 के बाद 3.29, मतलब भली कंपनी का डेट थोड़ा सा बढ़ जरूर गया, लेकिन फिर भी कंपनी ने उतना मुनाफा कमा लिया जिससे कि वो अपना इंटरेस्ट आराम से पे कर सकती है। अब चलिए शेयर में आपको किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 2364 का इसका ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग आपको 400 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग आपको 15% ये शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है इसके ऑल टाइम हाई से। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को भी छू लेता है, तो आपको इसमें आराम से 15% रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और इसका ऑल टाइम हाई मेरे ख्याल से ये मार्च एंड तक ये ऑल टाइम हाई को आराम से टच कर लेगा। तो देखिए ऑल टाइम हाई तक अगर ये आपको 15% रिटर्न भी अगर ये शेयर आपको दे देता है तो देखिए कितनी बढ़िया बात है, और वो भी 3 महीने के अंदर। कोई FD है जो 15% रिटर्न आपको 3 महीने में दे सकती है। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स सिर्फ 15% रिटर्न कमाना चाहते हैं तो उनके लिए एकदम बढ़िया स्टॉक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये शेयर 3 महीने में आराम से 15% के रिटर्न दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके अंदर जो एक ROE वाली बात है वो थोड़ी पुअर जरूर लगी, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी में ROE वाली दिक्कत रहती है। मेरे ख्याल से ये आने वाले 5 साल में आराम से मिड कैप कंपनी बन जाएगी, और ये जब मिड कैप कंपनी बन जाएगी तो इसका शेयर का भाव आराम से 5-6 हज़ार हो जाएगा। और मेन बात ये है कि धीरे धीरे इसका धंधा भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, और मेन बात ये है कि इसको पैसा सही से इन्वेस्ट करना आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये शेयर आप पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर अभी सही रेट पे अवेलेबल नहीं है। आप इसके लिए GTD लगा सकते हैं, मतलब या फिर आप ऑर्डर भी लगा सकते हैं अपनी कोई भी ब्रोकिंग ऐप के अंदर। 1700 रुपीज़ इसका एकदम बेस्ट प्राइस रहेगा, या फिर आप इसमें 1750 से भी इसमें खरीदारी करना चालू कर सकते हैं। देखिए पिलानी इन्वेस्टमेंट है बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी लिक्विडिटी कम रहती है, तो आप इसमें इंट्राडे मत कीजिएगा भूलकर भी, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं कि बायर्स और सेलर्स बहुत कम होते हैं, और बहुत कम लोगों को इस शेयर के बारे में पता भी है। तो मेरे ख्याल से मैं होप करता हूँ कि आपको पिलानी इन्वेस्टमेंट कंपनीज का शेयर एनालिसिस बढ़िया लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस बढ़िया लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रोज हर नई कंपनी का शेयर एनालिसिस लेकर आता हूँ, तो आप मेरी वीडियो एक भी वीडियो आप मेरी मिस नहीं कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे पता पड़ता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और ये और मुझे मोटिवेट करती है और मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ फ्यूचर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।